जय माता दी। अक्सर क्या होता है कि हम अपने घर में जो भी किचन का कचरा बनाते हैं डालते हैं कंपोस्टिंग में, और उसको जब हम इस तरह से जब लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं उसको, तो लिक्विड तो हम अपने प्लांट पर यूज़ कर लेते हैं उसका, और जब हम उसको हटाते हैं तो आप देखिए कि ये करीब 50% कंपोस्ट में बदल चुका होता है। जब भी हम कोई भी कंपोस्टिंग बनाते हैं तो हम देखते हैं कि वह काफ़ी समय में कंप्लीट होती है। गर्मियों में ऐसा नहीं होता। गर्मियों में आप कोई भी कंपोस्टिंग बनाते हैं तो करीब 15 से 20 दिन ही लगते हैं और कंपोस्टिंग तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से, अगर आपके पास कंपोस्टिंग है, जो भी आपके पास कंपोस्टिंग का सामान है, और आप देखिए कि कितने अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मैं चाहूँ तो इसमें भी डायरेक्ट अगर प्लांट लगा दूंगी तो भी इसमें अच्छे से ग्रो कर जाएगा प्लांट। लेकिन अगर हम कुछ इसके साथ थोड़ा सा और काम कर देंगे तो इसकी कंपोस्टिंग जो है वो 15 दिन की जगह 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें हम जो भी अपना प्लांट ग्रो करेंगे उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, और साथ में जो इसकी कंपोस्टिंग है वो हमारे प्लांट को इतने ज़्यादा पावरफुल बना देगी, इतना रिच बना देगी हमारी मिट्टी को, कि हमारा प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा। अगर फ्रूटिंग फ्लावरिंग वाला कोई भी हम प्लांट लगा देते हैं तो वह बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा इस मिट्टी में, क्योंकि ये मिट्टी ही बन जाएगी। हमारे ये जो छिलके रहते हैं, घर के छिलके रहते हैं, अक्सर क्या होता है कि आप देखिए इधर, आप इधर देखिए, जो आपको लग रहा है कि ये मिट्टी है, आप इसमें और इसमें डिफरेंट देख लीजिए कितना है। बस ये है कि ये आधी कंप्लीट हुई है हमारी कंप्लीट, और इसमें अभी कोई भी प्लांट नहीं लगा है, इसलिए इसका टेक्सचर अलग है। लेकिन इसका टेक्सचर अलग है क्योंकि इसमें जो प्लांट लगा था, करीब 1 साल पुराना प्लांट था, 1 साल पहले लगाया था मैंने इस प्लांट को, इसलिए इसका पूरा जो भी विटामिन, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट जो भी था वो सभी प्लांट ने ले लिया है। और ये देखिए इसको बिल्कुल कंप्लीट मिट्टी जैसा हो गया है। ये देखिए आप, बिल्कुल मिट्टी लग रहा है, और ये नहीं लग रहा, ये खाद लग रही है आपको और ये मिट्टी लग रही है, पर ऐसा नहीं है, दोनों एक ही थे। 1 साल पहले इसकी कंडीशन भी इसी तरीके से थी, पर इसमें क्या है कि अब पोषक तत्व की कमी हो गई है इस मिट्टी में, तो हम इसको फिर से रिचार्ज कर लेंगे, क्योंकि हम कहाँ से लाएं न्यू मिट्टी हर बार। और गार्डनिंग में तो अगर हम अपनी मिट्टी को इस तरह से रिच बनाते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है कि हमारे जो प्लांट की जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा रिच हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है, और उसमें जो भी हम प्लांट लगाते हैं बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो चलिए, हमारे पास इतनी सारी मिट्टी है, आप देखिए ये भी मिट्टी है हमारी, और ये भी इतनी सारी मिट्टी है, और ये सारा कंपोस्ट है, आप देखिए कितना सारा है। तो अब मैं इसको पूरा कन्वर्ट करने वाली हूँ किसमें, खाद में। जो खाद वाली मिट्टी होती है, पोषक तत्व वाली मिट्टी, उसमें कन्वर्ट करेंगे हम। तो उसमें हम कुछ चीज़ें और मिला देंगे, इस वजह से कि इसकी जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ में हमारे जो प्लांट की जो ये वाली मिट्टी है बहुत अच्छे से पावरफुल फिर से बन जाएगी। और मैं कुछ बचा के भी रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी है ये। और इस मिट्टी में तो मैं एक बड़ा ग्रो बैग, जो मेरा 24 इंच वाला ग्रो बैग होता है, ये वाला देखिए इतना बड़ा बैग है, मैं इसको पूरा फिल कर सकती हूँ इतनी सी ही मिट्टी में, शायद इससे आधी मिट्टी में। तो मिट्टी को मैं वेस्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती मिट्टी है, और मैं इस तरह से स्टोर कर कर अपने प्लांट की जो मिट्टी रहती है, जो पुराना प्लांट रहता है, उसकी मिट्टी को मैं इस तरह से बचा कर रखती हूँ। और जब भी मुझे अपना प्लांट लगाना पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी सी उसमें यूज़ कर देती हूँ, पर बेकार बिल्कुल नहीं होती है हमारी ये मिट्टी। और आप देखिए कि अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये कंपोस्ट है, अब हम उसको, इसमें पहले ही हल्की सी गीली है, मैंने इसे पूरे दिन अच्छे से इस तरह से ड्राई करने के लिए रखा था, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा लिक्विड तो बना ही रहा होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि ये मिट्टी आपकी 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी खाद बनने में, तो आप देखिए कि उसका रीज़न क्या है। अगर इसमें कुछ जो माइक्रोब्स हैं वो पैदा हो जाते हैं,
क्योंकि हमारी जो कंपोस्टिंग रहती है, देखिए आप इधर है एक, देखिए इस तरह से, अगर इस तरह से आपकी कंपोस्टिंग में अगर हल्के हल्के से जो माइक्रो पैदा हो गए हैं तो ये आपकी मिट्टी को बहुत रिच बना देते हैं, इनसे डरने की कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपके सामने इसको दिखाया है, क्योंकि अगर आप कंपोस्टिंग करेंगे और इनको देखकर ना डरें, इसलिए हम आपको दिखाना ये ज़रूरी था। जो व्यूवर रहते हैं, जो न्यू रहते हैं, उन्हें डर रहता है कि अरे इसमें तो कीड़े हो रहे हैं, अब हम नहीं करेंगे। पर हल्के से कीड़े कंपोस्टिंग में ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें इन सब का सामना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इनका सामना नहीं करते हैं तो फिर आप गार्डनिंग भी नहीं कर सकते हैं। थोड़ी सी बदबू का भी सहन करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी कीड़ों का सामना करना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप देखिए कुछ न्यू है, कुछ पुरानी है हमारी। तो जो न्यू थी वो देखिए आप इस तरह से है, थोड़ी इसके पार्ट्स जो हैं वो मोटे मोटे से हैं, तो हम इनको हटा सकते हैं और कोई भी हम अपना प्लांट लगाएंगे तो उसमें हम इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं लगाना है इस तरह से, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो फिर आप क्या करें कि इसका भी उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आप क्या करें कि इसमें जो हमने मिट्टी मिलाई थी वो आप इस तरह से इसमें पूरी अच्छे से इस तरह से मिला लीजिए, और आप कोई भी आप टब में, बाल्टी में, कोई भी बोरी में आप इसको बंद कर कर बस रख दीजिए। और आप देखेंगे जब आप 8 दिन बाद इसको निकालेंगे ना, तो फिर आपको इसमें केवल ब्लैक जो मिट्टी रहती है बस वही मिलेगी, बाकी इसमें आपको कोई भी पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जो बहुत हार्डी पार्ट्स होंगे केवल शायद वो थोड़े से बचे रहें, वैसे ऐसा नहीं होता है। बहुत सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि 8 दिन से कंपोस्टिंग में डली थी, 15 दिन से, उसके बाद ही मैंने इसका यूज़ किया है। तो ये बहुत सॉफ्ट हो गई है और बहुत जल्दी गल जाएगी। देखिए आप इसको मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए तो बिल्कुल एक सी हो जाएगी। और जैसे ही इसका ऐसे मिट्टी का टच मिलेगा, जो पुरानी हमारी मिट्टी थी उसका टच जैसे ही इसे मिलता है तो ये तुरंत ही कन्वर्ट हो जाती है मिट्टी में, ये अपना रूप चेंज तुरंत करने लगती है। और इसमें पता है आपको पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं बनानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें नमी है पहले से ही। तो आप इस तरह से बस इसको कर दीजिए। थोड़ी सी आप इसमें एक चीज़ और मिला दीजिए, और ये है आपकी, देखिए ये है गोयरी। गोयरी होती है, लाल कलर का पत्थर होता है। अगर हम उसको इस तरह से अपनी, जब भी हम कंपोस्टिंग बनाते हैं, अगर हम उसमें मिला देते हैं इसको, तो उससे हमारे जो प्लांट हैं उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत अच्छे से पैदा तो होते ही हैं, साथ में इसकी फंगस को ये दूर रखता है। हमारे प्लांट की जो न्यू लीव्स रहती हैं उनकी रक्षा करता है, और उनको, हमारे प्लांट के फ्रूट्स को ड्रॉप होने से भी बचाता है। ये काफ़ी वैल्यू रखता है हमारी गार्डनिंग में, तो आप इसको ख़रीद कर ज़रूर रख लीजिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 20-25 रुपए में ढेर सारा आ जाएगा। तो आप इसको ख़रीद कर ज़रूर रखिए अपने गार्डनिंग में, और ज़रा सा ही यूज होता है तो आप 20 रुपए में 1 साल आराम से इसको चला सकते हैं। बस आपको देखिए आपने इस तरह से मिला लिया है, और बस आपको अब मिट्टी नहीं दिख रही होगी, और जो इसके मोटे पार्ट्स हैं इनको आप इस तरह से आप क्या करें कि जो भी, और आप देखिए कि आपको अगर इसको ज़्यादा पावरफुल थोड़ा सा और बनाना है तो आप देखिए गोबर की खाद है। वैसे तो ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप मिला दीजिए, और नहीं है तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं निश्चिंत रूप से। पर मेरे पास थी ये गोबर की खाद, तो मैं सोच रही थी कि जब है तो अपने प्लांट्स को सभी कुछ क्यों ना दें, है ना। अगर है तो आप ज़रूर थोड़ी सी मिक्स कर दीजिए गोबर की खाद, क्योंकि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है, और पोटास की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से कि हमारा प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता है इसमें। अब आप देखिए, अब आपको इसको रखना कैसे है, तो आप देखें कि जो भी आप देखें कि इसमें जो मोटे पार्ट्स हैं वो इस बकेट में इस तरह से आप रख दीजिए।
छांट के नहीं रखना है, थोड़ी सी आपको इसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी साथ में लेके चलना है। बिल्कुल जो मोटे मोटे पार्ट्स हैं आप इसके, और आप यकीन मानिए कि जब आप आज का दिन आप देख लीजिए और आज ही के दिन के बाद से आप 8 दिन का लगा के चलेंगे, तो जब आप देखेंगे तो इसको जब आप खाली करेंगे तो आपको इसमें केवल अच्छी से ब्लैक वाली कंपोस्ट ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। और आप उसमें डायरेक्ट अपना कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये आपके प्लांट के लिए ठंडी खाद भी है। ठंडी खाद क्यों है? क्योंकि जब हम न्यू कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें आप देखते होंगे कि गर्माहट बनी रहती है आपके प्लांट पर, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो गर्माहट है वो पहले से निकल चुकी है लिक्विड कंपोस्ट के रूप में। बस अब इसकी जो कंपोस्टिंग की क्रिया है बस वही शुरू होने वाली है। तो आप देखिए, आप इस तरह से बस इसमें पहले मोटे पार्ट्स आपने भर लिए हैं, उसके बाद आप बस महीन पार्ट्स इसमें भर लीजिए इस तरह से। मेरी ये बकेट छोटी है, मैं इसमें दूसरी बकेट में भी इसको फिल कर लूँगी। और आप देखिए कि ये अच्छे से फिल हो गई है। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट कोई भी प्लांट अगर ग्रो कर लेते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि उसका रिजल्ट तो अमेजिंग आने वाला है। इतनी पावरफुल खाद बन गई है। और इसमें आप तुरंत कोई भी प्लांट ग्रो भी कर सकते हैं, कोई भी सीड ग्रो कर सकते हैं। तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि इसमें कंपोस्टिंग कहाँ हुई थी। आप देखिए, और मैं इसमें कुछ सीड डालने वाली हूँ और मैं इसकी कंपोस्टिंग नहीं रखने वाली हूँ। आप भी इस तरह से डायरेक्ट अपनी कंपोस्ट में सीड ग्रो कर सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप देखिए, ये हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। ये खाद हमारी ये खाद ही हो गई है। और आप देखिए कि ये हमारी लाल मिर्च है, लौंग मिर्च बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। बहुत तीखी रहती है, छोटी साइज़ में रहती है पर बहुत तीखी रहती है। और जब आप इसको फोड़ते हैं तो इसमें से इसके कुछ सीड निकल कर आते हैं इस तरह से। आप देखिए, इसके सीड आप इसमें डायरेक्ट अगर ग्रो करते हैं तो आप एक बार इस तरह से अपना प्लांट ज़रूर उगा कर देखिए, अमेजिंग रिज़ल्ट आता है इसका बहुत अच्छे से। बस इसको थोड़ा सा आप दबा दीजिए, जिस वजह से कि ये इधर उधर ना फैले। बस इस तरह से आप इनको दबा सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें हल्की सी मिट्टी इस तरह से बिखेर दीजिए, जिस वजह से सीड जैसे ही दबेंगे तो तुरंत ही जर्मिनेट हो जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको पानी भी नहीं देना है, आपको इसकी कुछ केयर भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। बस जब आप देखें कि ऊपर की मिट्टी काफ़ी ड्राई हो गई है तो बस हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है। बस इतनी गर्मी में भी, इतनी तेज़ गर्मी में भी आप इस तरह से बस हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे और बस छोड़ देंगे इसको इसी के हाल पर। तो फिर आप देखेंगे कि इसमें ढेर सारे प्लांट ग्रो हो जाएंगे, ढेर सारी आपको मिर्ची के प्लांट मिलेंगे और इतने हेल्दी प्लांट होंगे कि आपने अभी तक ग्रो नहीं किए होंगे। और हमारी ये बकेट भी अच्छी बड़ी है, करीब 14 इंच की है और 14 इंच के में अच्छे से मिर्च का प्लांट ग्रो हो जाता है। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।